आपको पता है ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि लगभग 90% स्टार्टअप आइडियाज असल में शुरू होने से पहले ही मतलब दम तोड़ देते हैं। हाँ, ये आंकड़ा काफी सोबरिंग है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक गाइड है जो इसी बात पर जोर देती है कि एक स्टार्टअप आइडिया को साफ साफ लिखना, मतलब लिखित रूप में डिफाइन करना क्यों इतना जरूरी है। जी। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि लिखित प्लान आखिर क्यों इतना अहम है और इसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एक बढ़िया आइडिया मिल गया तो काम हो गया, लेकिन जैसा ये गाइड भी कहती है, उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए एक साफ लिखा हुआ ढांचा वो अनिवार्य है। उसके बिना मतलब दिशा भटकने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो पहली बात, ये गाइड लिखने पर इतना जोर क्यों देती है? क्या फायदे हैं इसके? देखिए, सबसे पहला फायदा तो है क्लैरिटी। मतलब जब आप आइडिया को कागज पर उतारते हैं ना, तो जो धुंध होती है दिमाग में वो छंटती है। अच्छा। गाइड के हिसाब से लिखने का प्रोसेस आपको मजबूर करता है कि आप वो जो अस्पष्ट सी बातें हैं ना, उन्हें ठोस प्लान में बदलें। इससे आपको अपने लक्ष्य, अपने ग्राहक, मार्केट, इन सब की गहरी समझ मिलती है। हाँ, ये तो है। एक तरह से विचारों को डिसिप्लिन करता है लिखना। एकदम। और ये सिर्फ अपनी समझ के लिए नहीं है, जैसा गाइड में भी है। एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो होता है ना, हाँ। वो आपकी टीम, आपके इन्वेस्टर्स, यहाँ तक के शुरू के जो ग्राहक होते हैं, उनके बीच बातचीत का एक बेस बन जाता है। सही बात है। मतलब अब सब एक ही दिशा में सोच रहे होते हैं, कंफ्यूजन कम होता है। बिल्कुल, वरना शुरुआती स्टेज में तो बहुत कंफ्यूजन होता है। गाइड से एक नेविगेशन चार्ट जैसा बताती है। नेविगेशन चार्ट? हाँ, मतलब इससे पता चलता है कि प्रायोरिटी क्या है, रिसोर्स कहाँ लगाने हैं, और सबसे जरूरी आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करेंगे। और गाइड में एक उदाहरण भी था कि कैसे एक टीम सिर्फ जुबानी बातचीत पर निर्भर रही और 6 महीने बाद पता चला कि हर मेंबर प्रोडक्ट को लेकर कुछ अलग ही सोच रहा था। ओहो, ये तो काफी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तो लिखित प्लान इस तरह के वेस्टेज से बचाता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये आपकी सफलता की नींव का पहला पत्थर है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि लिखना जरूरी है। पर अब सवाल है कि लिखें क्या? गाइड किन मेन चीजों पर फोकस करने को कहती है? गाइड सबसे पहले कहती है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। अच्छा। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन? हाँ। मतलब सिर्फ ये मत बताओ कि प्रॉब्लम है, बल्कि डेटा या असल उदाहरणों से दिखाओ कि ये प्रॉब्लम वाकई में है और लोगों के लिए मायने रखती है। प्रॉब्लम जितनी साफ होगी ना, समाधान उतना ही टारगेटेड होगा। एग्जैक्टली। और समाधान के बारे में गाइड कहती है कि सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है। अच्छा, तो क्या बताना जरूरी है? आपके टारगेट कस्टमर कौन है? उनकी उम्र, लोकेशन, उनकी जरूरतें, इंटरेस्ट, ये सब बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और वैल्यू प्रोपोजिशन, गाइड में इसका भी जिक्र था। हाँ, वैल्यू प्रोपोजिशन यानी मूल्य प्रस्ताव। गाइड इस पर काफी जोर देती है। सीधा सा फंडा है, कस्टमर को हमेशा लगना चाहिए कि उसे जो कीमत वो दे रहा है उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। अच्छा, ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है। नहीं, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस, सुविधा और आपका सॉल्यूशन कितना असरदार है, ये सब मिलाकर बनता है। समझ गया। अच्छा, अगला पॉइंट था कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मतलब अपने प्रतिद्वंदियों को समझना। हाँ, और गाइड कहती है कि सिर्फ बड़े कॉम्पिटिटर्स को ही मत देखो। कई बार छोटे या जो अभी सीधे कॉम्पिटिटर नहीं लगते, वो बाद में बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग। उनकी ताकत पहचानो, प्रोडक्ट क्वालिटी, उनका एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, रिसोर्स, सब कुछ। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उनकी कमजोरियों को ढूंढना। कमजोरियां जैसे? जैसे क्या उनकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, क्या वो किसी खास तरह के कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस वीक है। गाइड के मुताबिक यही कमजोरियां आपके लिए मौका बन सकती हैं। मतलब उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। हाँ, या खुद को उनसे अलग दिखाने का तरीका ढूंढना, मार्केट में जो गैप है उसे भरना। ठीक है। और फिर आता है कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन, यानी ग्राहक लाना और उन्हें बनाए रखना। इस पर गाइड क्या कहती है? देखिए, एक्विजिशन यानी नए ग्राहक लाने को गाइड एक प्रोसेस की तरह देखती है। मतलब पहले जागरूकता पैदा करना, फिर लीड्स कैप्चर करना। लीड्स मतलब संभावित ग्राहक। हाँ, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर उन लीड्स को नर्चर करना, यानी उनसे बातचीत करके विश्वास बनाना, और फिर आखिर में उन्हें पेमेंट करने वाले कस्टमर में बदलना। गाइड खास तौर पर नर्चरिंग पर फोकस करती है। नर्चरिंग मतलब एकदम से बेचने की कोशिश ना करना। बिल्कुल, धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाना। और रिटेंशन यानी मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना, वो भी उतना ही जरूरी है। गाइड में एक आंकड़ा है कि नया ग्राहक लाना
मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने से 5 गुना महंगा हो सकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। सही, इसीलिए रिटेंशन बहुत जरूरी है। गाइड कहती है कि अपने मौजूदा कस्टमर से रेगुलर बात करो, उन्हें अपडेट्स दो, पर्सनल ऑफर्स दो, अच्छी सर्विस दो, ताकि उनका भरोसा बना रहे। लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह भी इसमें आते होंगे। हाँ, लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी मदद करते हैं। मेन बात यह है कि ग्राहक को लगना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हें कुछ बेच नहीं रहे, बल्कि उनकी केयर करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब आखिरी में उस आम मिथक पर आते हैं जिसे ये गाइड गलत बताती है कि बस एक अच्छा आइडिया ही स्टार्टअप को सफल बना देता है। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा वहम है। गाइड साफ कहती है कि सफलता आइडिया से कहीं ज्यादा उसके एग्जीक्यूशन, मतलब उसे लागू करने के तरीके पर निर्भर करती है। तो मतलब आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे ठीक से लागू नहीं किया तो वो फेल हो सकता है। सफलता के लिए लगातार सीखना, मार्केट के हिसाब से बदलना, टिके रहना और टीम का साथ में सही से काम करना, ये सब जरूरी है। गाइड में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बहुत साधारण आइडियाज ने बेहतरीन एग्जीक्यूशन से कमाल कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत क्रांतिकारी आइडियाज खराब प्लानिंग की वजह से डूब गए। यानी मेहनत और लगातार सुधार का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि अपने स्टार्टअप आइडिया को सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे डिटेल में लिखना, जैसा इस गाइड में बताया गया है, वो सफलता की तरफ एक बहुत जरूरी बल्कि अनिवार्य कदम है। निश्चित रूप से। और सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचने को, आपकी योजना क्या अभी भी सिर्फ एक ख्याल है, या वो एक्शन लेने के लिए एक साफ रास्ता दिखाने वाला नक्शा बन चुकी है? असली चुनौती अक्सर आइडिया में नहीं होती, बल्कि उसे हकीकत में बदलने की प्लानिंग और उस पर अमल करने में होती।